हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ बहुत एक वाइटल इन्वेस्टिगेशन कंटेंट आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आज का इन्वेस्टिगेशन आपके लिए बहुत एक इन्फॉर्मेशनल एंड हेल्पफुल कंटेंट होगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोग तो मेरा थंबनेल देखकर एंड मेरा टाइटल देखकर पता ही चल गया है कि आज मेरा किस टाइप का कंटेंट है। जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ इंडियन रेलवे का जो टीटी होते हैं, टिकट कलेक्टर, उसका जो ड्यूटी होता है, क्या वो लीगल ड्यूटी करता है, क्या वो इलीगल ड्यूटी करता है, उसके ऊपर आज का मेरा स्पेशल कंटेंट, स्पेशल एपिसोड होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मेरा आज का कंटेंट। मेरा कंटेंट स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं मेरे बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जी फ्रेंड्स, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी एंड जब मैं जॉब करती थी, उस वक्त पर भी मैं टिकट नहीं काटती थी। क्योंकि इसीलिए मैं टिकट नहीं काटती थी, एक तो मेरे पास उतना पैसा अच्छा से नहीं रहता था, और दूसरा बात है मैं एक दो बार टिकट काटती थी और कभी कभी मैं मंथली भी काटती थी, बट मैं 90% टिकट नहीं काटती थी। और क्योंकि इसीलिए मैं नहीं काटती थी क्योंकि मेरा बहुत गुस्सा था टीटी के ऊपर, पर्टिकुलर कुछ सिलेक्टेड टीटी जिसने मुझे हैरेसमेंट किया था जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, जब मैं जॉब करती थी, उस वक्त का मैं बोल रही हूँ। वो भी आपके साथ मैं आज शेयर करूँगी। फर्स्ट पॉइंट शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, जब मैं श्रीरामपुर का जीटी इन्फोटेक में मैं नौकरी करती थी, उस वक्त का बोल रही हूँ। मैं वहाँ पर पार्ट टाइम का जॉब करती थी। 3 दिन मेरा वहाँ पर ड्यूटी रहता था और 3 दिन मेरा हॉलीडे रहता था। जो 3 दिन मेरा हॉलीडे रहता था, वही 3 दिन मैं श्रीरामपुर का साउथ इंडियन स्टूडेंट्स को मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। और मैं उस वक्त पर ट्रेन पकड़ती थी 2 बजे, दोपहर का 2 बजे। मैं बैंडल से इसीलिए नहीं पकड़ती थी क्योंकि बैंडल में क्या होता है फ्रेंड्स, ओवरब्रिज इतना ऊंचा रहता है कि ओवरब्रिज से उतरते उतरते मेरा ट्रेन मिस हो जाता था। इसीलिए मैं जाने के टाइम पर हुगली से ट्रेन पकड़ती थी और आने के टाइम पर मैं बैंडल में उतरती थी। एंड क्या बोलते फ्रेंड्स, अगर मेरे पास 200-100 रुपया भी रहता था तो मैं वो अपना सीक्रेट जगह पर रखती थी। तो एक दिन क्या हुआ था फ्रेंड्स, मेरा मेहनत का पैसा, मतलब मेरा ट्यूशन का मेहनत का पैसा जो मुझे मिला था 300 रुपया, तो मैं उस दिन सीक्रेट प्लेस में रखने भूल गई थी और उस टाइम पर मैं बैग में ही रखी थी। तो टीटी ने क्या बोलते हैं मुझे, ट्रेन में, बैंडल लोकल ट्रेन था, मैं हुगली से पकड़ी थी, तो मुझे कैच किया था। तो मैं टीटी को बहुत सच बात बताई थी कि देखिए मेरा ये वाला जो पैसा है, मेरा ये पैसा ट्यूशन का पैसा है, ये मुझे बहुत मेहनत से मिला है। आपको फ़ाइन लेना है तो आप मेरे से थोड़ा कम पैसा लीजिए, 50 रुपया ले लीजिए, बाकी पैसा मुझे दे दीजिए। उसने मुझे मतलब क्या बोलेंगे, बदतमीज़ी से बिहेवियर किया था। उसने बोला नहीं, तुमको 300 रुपया ही देना है। मैं उसके साथ फ्रेंड्स उस वक्त पर बहुत फ़ाइट की थी, बट उसने मुझे 1 रुपया कम नहीं लिया, वो 300 रुपया ले लिया था। और फ्रेंड्स, टीटी जब आपसे फ़ाइन लेते तो एक पेपर उसके पास रहता है। वो टीटी जब मेरा पैसा लिया था, वो पेपर जो इंडियन रेलवे का पेपर रहता है, वो वाला पेपर मुझे उस वक्त पर नहीं मिला था। कौन सी साल था वो भी मैं बता दे रही हूँ, 2014 में जो टीटी मेरे से पैसा लिया था 300 रुपया, वो टीटी का शक्ल देखने में था, देखने का चेहरा मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। पतला करकर आदमी था, उसका चश्मा था, उसका मोचे था और उसका चेहरा थोड़ा अलग टाइप का धंधाबाज वाला चेहरा था। तो ये टाइप का टीटी से मेरे साथ फाइट हुआ था 2014 में, जो गवर्नमेंट को उस वक्त पर पता नहीं था कि वो टीटी मेरे से 300 रुपया फ़ाइन लिया एंड मुझे कोई पेपर भी नहीं दिया। जब मैं उसको बोली हूँ पेपर देने के लिए, आप जो मेरा पैसा ले रहे तो आप मेरे पास भी वो प्रूफ होना चाहिए जो इंडियन रेलवे प्रोवाइड करता है, बट वो टीटी रिफ्यूज़ किया था। उस वक्त का बात बोल रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं जब ब्रेनवेयर का स्टूडेंट थी एंड ब्रेनवेयर का जॉब भी करती थी, आप लोग के साथ मैं शेयर की थी फ्रेंड्स, मेरा ब्रेनवेयर का नौकरी बहुत जल्दी मिल गया था। मतलब मैं अपना क्लास करते करते मुझे जॉब मिल गया था। तो इसीलिए मैं क्लास भी करती थी, जॉब भी करती थी, दोनों काम मेरा एक साथ होता था। तो मुझे एक बार बैरकपुर में टीटी कैच किया था, तो मैं उस टीटी के साथ एक्टिंग की थी थोड़ा
तो उसने मुझे छोड़ दिया था। मतलब वो एक लीगल टीटी था, इलीगल टीटी नहीं था। उसको पता था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मेरे पास उस वक्त पर ब्रेनवेयर का किताब था, डायरी था, सब कुछ वगैरह वगैरह था। हम उसको सारी चीज़ दिखा दिए थे, तो उसने मुझे छोड़ दिया था। उसने एक पैसा भी फाइन नहीं लिया। फिर नईहाटी का टीटी, एक बार क्या हुआ था फ्रेंड्स, मैं ब्रेनवेयर से आ रही थी, तो मुझे बैंडल नईहाटी का ट्रेन पकड़ने का था। तो मेरा ट्रेन ऑलरेडी आ गया था, मतलब वो छोड़ने वाला था 15-20 मिनट के बाद। तो वहाँ पर मुझे ग्रुप ऑफ टीटी पकड़ा था। तो उसमें से कुछ कुछ अच्छे इंसान थे, कुछ कुछ थोड़ा दूसरा टाइप का धंधाबाज वाला टीटी था। तो मेरा पर्स चेक किया, मेरा पर्स में कुछ नहीं मिला, और उस दिन मेरे पास पैसा नहीं था, सिर्फ क्या बोलते 50 रुपया ऐसे था, ज़्यादा पैसा नहीं था। तो वो टीटी, वो ग्रुप ऑफ टीटी मुझे ले गया, जीआरपीएफ का जो वहाँ है, वहाँ मुझे ले गया। तो ले गया, हम भी बोले कि ठीक है, आप मुझे 24 घंटा रख लीजिए, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी और मैं आपको एक भी रुपया नहीं दूँगी। और ये भी बात मैं उसको बोली, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, मैं ब्रेनवेयर में क्लास करती हूँ। तो मैं उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, आप लोग के साथ में शेयर की थी कि मेरा सीबीआई का जो टैलेंट है मेरा बचपन से कनेक्टेड है। मैं उस टीटी को, ग्रुप्स ऑफ टीटी को थ्रेटनिंग दी थी कि अगर बैंडल नईहाटी का ट्रेन अगर मेरा मिसिंग हुआ, अगर ये ट्रेन आज मेरा मिसिंग हो गया, तो मैं आपके अगेंस्ट पर हावड़ा में जाकर, हावड़ा डिपार्टमेंट में, इंडियन रेलवे का हावड़ा डिपार्टमेंट में जाकर आपके अगेंस्ट के ऊपर मैं कंप्लेंट डालूंगी और मैं बोलूंगी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ बोलकर भी मेरे से ज़बरदस्ती फाइन लिया जा रहा था। जब भी मैं इस बात को बोली, टीटी मुझे खुद से खुद छोड़ दिया था, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं हावड़ा स्टेशन में पहुँच गई तो उसका नौकरी वहाँ पर नहीं रहेगा। कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा नौकरी चले जाए। इसीलिए उस वक्त पर मैं उस टीटी के साथ सारे कम से कम 5-6 गो टीटी था, 6 गो टीटी के साथ मैं थ्रेटनिंग से बात की थी, थ्रेटनिंग से। और उस वक्त पर सारे के टीटी का मुंह पट्टी बंद हो गया था। इसके बाद मैं आराम से आई, ट्रेन पकड़ी, बैंडल में उतरी। उसके बाद फ्रेंड्स एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं क्लास कर मुझे मेरा ट्यूशन में जल्दी पहुंचने का था। तो मेरे साथ एक फ्रेंड बोला जाता है एंड भाई बोला जाता है, जॉयजीत बोलकर है, वो थोड़ा हैंडीकैप टाइप का था। उसका रेलवे का पास था। तो मैं उसको बोली, देख मेरे पास तो टिकट काटने का, एक्सप्रेस का टिकट काटने का तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो एक्सप्रेस में मैं कैसे जाऊंगी, तो मुझे प्रॉब्लम होगा। तो वो बोला कि कुछ नहीं होगा, मैं तो हैंडीकैप हूँ, हैंडीकैप का फैसिलिटी मिलता है। तो हम बोले ठीक है। तो फिर हम लोग जनरल बॉगी में तिस्ता एक्सप्रेस में उठी थी। जब बैंडल में उतरी तो टीटी ने कैच किया, मतलब वो तिस्ता तोस्ता एक्सप्रेस का टीटी मुझे कैच किया। बट मैं उस टीटी के साथ बहुत अच्छा से एक्टिंग की थी एंड उस दिन सचमुच मेरे पास पैसा नहीं था। बट वो टीटी एक लीगल टीटी था, उसको पता था कि मैं उस वक्त पर स्टूडेंट हूँ, मेरे पास बुक्स था, डायरी था, सब कुछ था। उसने मेरा सारा बैग को चेक भी किया था। तो उसने बोला कि ठीक है तुम चली जाओ, तो उसने मुझे छोड़ दिया। उसने मुझे कोई हैरेसमेंट नहीं किया। बैंडल स्टेशन में और एक लेडी टीटी है जो बहुत एक एजेड है, उसने मुझे बहुत बार कैच किया है, बहुत बार मेरे से पैसा लिया है, बहुत बार मेरे साथ बदतमीजी से बात किया है, बहुत बार। मतलब जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी उस वक्त का बोल रही हूँ। फ्रेंड्स आप लोग को तो पता ही है कि मेरा एडिटिंग चैनल का जो मोनेटाइजेशन का जो मेरा पैसा है, जो मेरा सैलरी है, वो सैलरी मैं पब्लिक प्लेस से डायरेक्ट उठा रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो पैसा मेरा मेहनत का पैसा है जो मुझे गवर्नमेंट दे रहा है एंड मुझे सोशल मीडिया दे रहा है। तो बहुत कोई सोचता है कि वो वाला पैसा ईमानदारी पैसा नहीं है, सोचता है कि वो वाला पैसा फोकट का पैसा है, भीख मांगने का पैसा है। जी मैं आपको बोलना चाहती हूँ, स्पेशली टीटी को बोलना चाहती हूँ, मेरा वो पैसा मेहनत का पैसा है, मैं काम की थी, उसका पैसा मुझे रिटर्न मिल रहा है।
ऐसा नहीं कि भीख मांगने का पैसा है, भीख मांगने का ये पैसा नहीं है। आई होप अब आपको समझ में आया है। एंड मैं काइंडली पर्टिकुलर सिलेक्टेड टीटी आपको मैं बोलना चाहती हूँ, ये जो इंडियन रेलवे में आकर मैं जो कलेक्शन कर रही हूँ ना, ये कलेक्शन करने के लिए मुझे किसने भेजा है आपको पता है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुझे भेजा है, स्टेट गवर्नमेंट ममता बनर्जी मुझे भेजा है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीबीआई डिपार्टमेंट सेंट्रल का उसने मुझे भेजा है, एंड मुझे सोशल मीडिया का सीबीआई डिपार्टमेंट भेजा है कि वहाँ से मैं कलेक्शन करूँगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बैंडल से कलेक्शन करूँगी, मैं कोई भी स्टेशन से, कहीं का स्टेशन से, मेरा राइट से मैं कलेक्शन कर सकती हूँ। समझ में आए आपको मैं क्या आपको बताना चाहती हूँ? आई होप अभी आपका माइंड में मेरा बात घुस गया है। नेक्स्ट पॉइंट शेयर करिए। ये जो रेलवे है ना, बैंडल स्टेशन was established in 1854। इंडिया इंडिपेंडेंस होने के आगे बैंडल स्टेशन ब्रिटिश ने एस्टैब्लिश किया। आई होप आपको ये नॉलेज नहीं है। अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है ना, तो फ़ोन तो है ना आपके पास, एंड्रॉयड फ़ोन। उस एंड्रॉयड फ़ोन में जाकर गूगल में सर्च कीजिएगा कि इन विच ईयर बैंडल स्टेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड। आपको वहाँ पर शो कर देगा कि कौन सी साल में बैंडल स्टेशन एस्टैब्लिश्ड हुआ था। दूसरा बात, हावड़ा ब्रिज जो है ना, हावड़ा ब्रिज भी ब्रिटिश ने बनाया। इंडिया का इंडिपेंडेंस के आगे ब्रिटिश का इंजीनियर वो हावड़ा ब्रिज को बनाया। वो हावड़ा ब्रिज कोई इंडिया का इंजीनियर नहीं बनाया है, ब्रिटिश का है। आई होप ये चीज़ आप समझ जाए बहुत अच्छा से, नहीं तो मेरा हाथ को ना थोड़ा टेढ़ा उंगली से आपको धुलाई कर कर समझाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन रेलवे किसी का बाप का प्रॉपर्टी नहीं है। किसी का बाप ने इंडियन रेलवे को बनाया नहीं है, एंड किसी का बाप ने इंडियन रेलवे को मेंटेनेंस नहीं करता है। किसने करता है? गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट से सब कुछ मेंटेनेंस होता है। आप इंडियन रेलवे के साथ जो काम कर रहे हैं एज अ टीटी बनकर, आप सरकार का, गवर्नमेंट का, रेलवे का नौकर है, सर्वेंट। समझ में आ रहा है आपको? यू आर द सर्वेंट। आप रेलवे में आ रहे, आपका नौकरी करने के लिए, आपको दूसरा कुछ चीज़ के बारे में देखने के लिए रेलवे पोस्ट पर आपको सिलेक्ट नहीं किया गया है। आप आपका ड्यूटी देखिए, जो ड्यूटी आपका है आप वो ड्यूटी कीजिए। दूसरा कुछ सीबीआई डिपार्टमेंट के साथ आपका ड्यूटी नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप लीगल ड्यूटी नहीं करते हैं, आप इलीगल ड्यूटी करते हैं। और जो इलीगल ड्यूटी आप करते हैं ना, वो सारे की सारी चीज़ अब मैं दुनिया के सामने शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं ऐसे टाइप की लड़की हूँ, मैं ऐसे टाइप की सीबीआई हूँ। मैं बचपन से कुछ भी अगर इलीगल चीज़ होता है ना, मैं उसका प्रूफ मेरे पास रखती हूँ। मैं प्रूफ के बिना चलती नहीं हूँ। मैं सामने वाला पर्सन के साथ जब मैं बात करती हूँ तो मैं मेरे पास प्रूफ रख देती हूँ। क्या वो एक रिकॉर्डिंग रहे, क्या वो एक कुछ भी रहे, वीडियो रहे, रिकॉर्डिंग रहे, स्क्रीनशॉट रहे, व्हाटएवर, मैं अपना प्रूफ मेरे पास रख लेती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट शेयर करिए। फ्रेंड्स, जब मैं पब्लिक प्लेस पर अपना कलेक्शन के लिए काम करती हूँ तो मुझे वैराइटीज़ ऑफ पब्लिक से टीटी के ऊपर फीडबैक मुझे मिल जाता है। मैं वो चीज़ आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
परसों में मीन्स द डे बिफोर मुझे एक भैया से मुलाकात हुआ था जो शियालदह से उसको मतलब बालीगंज का लाइन का ट्रेन पकड़ना था। तो उसने टिकट काटने के लिए टिकट काउंटर में जा रहा था कि उसको टिकट काटना है। उसी वक्त पर टीटी ने उसको कैच किया। उसके बाद वो भैया बोला कि देखिए सर, मुझे अपना टिकट काटना है, मेरा ट्रेन मिस हो जाएगा। उसने सच बात बोला, ऐसा नहीं कि उसने झूठ बोला, उसने सच बोला। बट स्टिल उस टीटी ने उसको उल्टा सीधा बात बोला। उसके बाद उससे 1100 रुपया फाइन लिया, बिस 1100 रुपीज़ फाइन। तो उस भैया ने उस टीटी को पैसा दे दिया। उसके बाद वो टिकट लेकर फिर वो जहाँ जाना था वो गया। तो मेरे साथ उस भैया के साथ मुलाकात हुआ था। तो मैं उस भैया को बोली थी कि आपको जब बोला है 1100 रुपया फ़ाइन, तो फिर आप 1100 रुपया क्यों दिए? क्योंकि 1100 रुपया तो रेलवे का फ़ाइन होता नहीं है। वो 1100 रुपया वो टीटी क्या किया, रेलवे को तो सबमिट किया ही नहीं, वो पूरा अपना पॉकेट में डाला। और दूसरा बात है, जब उस पैसेंजर ने बोला है कि मैं टिकट काटने जा रही हूँ, फिर आपको किसने राइट्स दिया है कि आप उसको रोक कर पैसा लेंगे? आपका टीटी का क्या बोलते ड्रेस मिल गया, मतलब आपको टीटी का आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप इलीगल वे से पब्लिक से पैसा लूटिएगा। और पैसा जो लूटिए हैं 1100 रुपया, आधा पैसा गया कहाँ? आई होप आधा पैसा तो आपको रेलवे को सबमिट करना पड़ता है ना, तो फिर वो आधा पैसा आप इंडियन रेलवे को सबमिट क्यों नहीं किए? वो पूरा पैसा आप पॉकेट में क्यों डाले? वाई? क्या इस तरीक़ा से आप ड्यूटी करते हैं? यही पैसा से धंधा कर रहे बहुत साल से। जब इस धंधा आप कर रहे ना, आपका नौकरी से आपको हटाया दिया जाएगा या आपको पोस्टिंग ऐसे जगह पर दिया जाएगा, ऐसे स्टेशन में दिया जाएगा जहां कम्युनिकेशन आपको नहीं मिलेगा, गांव साइड में आपको पोस्टिंग किया जाएगा। और ये ज़रूर आपके साथ होगा, ये आप देख लीजिएगा। इट्स माय चैलेंज। उसके बाद आज भी फ्रेंड्स, जब मैं स्टेशन गई, स्टेशन में भी एक छोटा भाई है, उसके साथ मेरा मुलाकात हुआ था। वो एक स्कूल स्टूडेंट है। तो एक स्कूल स्टूडेंट के पास ज़्यादा पैसा कभी नहीं रहता है। एक टिकट काटने का जितना पैसा और थोड़ा पैसा रहता है खर्च, खुद को कुछ खाने के लिए पैसा। वो लड़का एक ट्रेन से उतरकर बर्धमान में और एक ट्रेन को उसको पकड़ना था। उसके लिए वो टिकट काटने जा रहा था, बट उसका ट्रेन ऑलरेडी खड़ा था, तो इसलिए वो काट नहीं पाया, वो ट्रेन पकड़ लिया। टीटी ने उसको कैच किया और वो टीटी को सच सच बात बोला कि देखिए सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं टिकट काटने ही जा रही थी बट ट्रेन आ गया। बट वो टीटी उसका बात को सुना नहीं, उससे 250-300 रुपया फाइन लिया। क्यों? आपको तो पता है ना कि वो लड़का एक स्टूडेंट है। आपको तो दिखाई दिया था ना कि वो लड़का का पीछे में बैग है। तो फिर उसके बाद भी आप उस लड़का से 300 रुपया फाइन क्यों लिए? आपको क्या इंडियन रेलवे बोला था कि स्टूडेंट से आप 300 रुपया फाइन लीजिएगा? क्या आपके पास कोई एग्रीमेंट साइन हुआ था? नहीं हुआ था ना? देन हाउ यू गॉट द राइट टू चार्ज दिस अमाउंट ऑफ मनी? हु हैव गिवन यू द राइट्स? और ऐसे बहुत टीटी है फ्रेंड्स, जो हिंदी बोलने उसको आता नहीं है, बांग्ला के सिवा कम्युनिकेशन जो स्किल होता है वो भी नॉलेज उसको आता नहीं है। उसने वो जो नौकरी मिला था टीटी का, पॉलिटिक्स की थ्रू से, एससी का कोटा से, और नहीं तो पैसा डालकर। इस तीनों में कोई भी एक ऑप्शन से उसको टीटी का नौकरी मिला, क्योंकि उसके अंदर एक टीटी का जो टैलेंट होता है वो टैलेंट है ही नहीं।
एंड उस पर्टिकुलर टीटी के चलते इंडियन रेलवे का बहुत कुछ बर्बाद हो रहा है, जो गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या चीज़ हो रहा है। ऐसे टीटी इंडिया में बहुत सारा है, बहुत सारा ऐसे इलीगल टीटी है जो ऐसे धंधा बहुत साल से कमा रहा है। आज का बात नहीं है, यही सब टीटी धंधा कमाकर पॉकेट भरता है, घर में एसी लगाता है, गाड़ी खरीदता है, बैंक बैलेंस करता है, बेटी का शादी के लिए दहेज में पैसा डालता है, यही सब टीटी करता है। रेलवे का पैसा लूट कर रेलवे को सबमिट नहीं करता है। वो पैसा 50% रेलवे को सबमिट करता है? नहीं करता है। पूरा पैसा पॉकेट में जाता है, वो सारे के सारे इलीगल टीटी का। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी मेरा टिकट का। मैं जो प्लेटफॉर्म टिकट काटी थी, वो प्लेटफॉर्म टिकट का आपको मैं शो कर दे रही हूँ। आपको दिखाई दे देगा कि मेरा प्लेटफॉर्म टिकट का प्राइस कितना है, कितना बजे से कितना बजे तक मेरा वैलिडिटी टाइम पीरियड है। फ्रेंड्स, प्लेटफॉर्म टिकट का टाइमिंग होता है 2 घंटा। मैं 2 घंटा प्लेटफॉर्म में रह सकती हूँ। मेरा परमिशन ग्रांटेड है, जो रेलवे मुझे खुद ग्रांटेड करता है। तो फ्रेंड्स, मैं जब कलेक्शन करती हूँ, मैं पहले टिकट काटती नहीं थी, बट अब मैं प्लेटफॉर्म टिकट काट कर मैं रेलवेज़ में कलेक्शन करती हूँ। और सिर्फ कलेक्शन नहीं, मैं इन्वेस्टिगेशन भी करती हूँ। कलेक्शंस भी करती हूँ, इन्वेस्टिगेशन भी करती हूँ। इन्वेस्टिगेशन मीन्स सारी की सारी रेलवे का एम्प्लॉयर्स का, रेलवे का मेंटेनेंस का मैं चेकिंग करती हूँ। मुझे किसने भेजा है? प्राइम मिनिस्टर भेजा है। मुझे और किसने भेजा है? स्टेट गवर्नमेंट भेजा है। मुझे और किसने भेजा है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट भेजा है। मुझे और किसने भेजा है? सोशल मीडिया सीबीआई डिपार्टमेंट मुझे भेजा है। इसीलिए ही मैं इंडियन रेलवे में अपना कलेक्शन भी काम करती हूँ, एंड उसके साथ साथ सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन रहता है, वो इन्वेस्टिगेशन भी एक साथ ही मैं करती हूँ। फ्रेंड्स, आज भी मैं टिकट कलेक्ट कर मैं अपना कलेक्शन कर रही थी, और एक भैया से मैं बात कर रही थी। मतलब मेरा कैरियर रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बात हो रहा था। उस वक्त पर वही इलीगल टीटी जो आप लोग के साथ में शेयर की थी, 2014 में मेरे से 300 रुपया फ़ाइन लिया था। मुझे कोई पेपर नहीं दिया था। जो फ़ाइन वो कटा था, वो फ़ाइन मुझे पेपर, वो जो पेपर रहता है इंडियन रेलवे का स्टैम्प देकर, वो पेपर मेरा हाथ में नहीं दिया था। तो वही वाला टीटी आकर आज मुझे मेरा टिकट को चेक कर रहा था, तो मैं उसको दे दी। उसने मुझे बोला फटाक से कि आप अभी चले जाइए यहाँ से। तो हम बोले क्यों? मेरा तो टाइम पीरियड अभी हुआ नहीं है, टिकट में तो 2 घंटा रहता है, तो फिर मैं 2 घंटा तो कंप्लीट नहीं हुआ, फिर मैं क्यों जाऊंगी? उसने मुझे एटीट्यूड से, बदतमीजी से बिहेवियर किया। मेरा बहुत गुस्सा बढ़ गया। उसके बाद मैं सोच ली थी कि आज इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। एक तो ये टीटी मुझे 2014 में हैरेसमेंट किया था, 2014 में मेरे से 300 रुपया फ़ाइन लिया था, जहाँ पर इंडियन रेलवे का पेपर दिया जाता है, वो पेपर मुझे नहीं मिला था। वो फ़ाइन पूरा ले लिया, अपना पॉकेट में धंधा कमाया, और वही टीटी आज मुझे बोल रहा है आप यहाँ से जाइए। मैं सीधा सीधी क्या बोलते, एक आरपीएफ अंकल से मुझे मुलाकात हुआ था। मैं उस आरपीएफ अंकल को मेरा टिकट को दिखाए थे कि देखिए सर, मैं सर से ही बोली थी, देखिए सर, ये वाला टिकट जो है मेरा प्लेटफॉर्म टिकट, इसका टाइमिंग पीरियड 2 घंटा लिखा है, मेरा अभी 2 घंटा नहीं हुआ है। तो उसने बोला हाँ ये तो तुम सही बोल रहे हो। तो फिर हम उस सर को बोले कि ये टीटी मेरे साथ बदतमीज़ी से बात किया है, बदतमीज़ी से सब पब्लिक के सामने मेरे साथ बदतमीज़ी किया है। तो उस आरपीएफ सर ने मुझे बोला कि तुम स्टेशन मास्टर के पास जाकर रिपोर्ट करो, उसके बाद हम उस टीटी को अरेस्ट करेंगे। तो फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम स्टेशन मास्टर के पास जाए। फ्रेंड्स, बैंडल का जो स्टेशन मास्टर है ना फ्रेंड्स, वो स्टेशन मास्टर भी एक नंबर का
धंधाबाज आदमी, धंधाबाज इलीगल स्टेशन मास्टर। मैं बहुत महीने पहले का आगे का बात बोल रही हूँ। मैं उसके पास गई थी, पूछी थी कि सर मैं एक क्रिएटर हूँ, क्या मैं बैंडल स्टेशंस का वीडियो बना सकती हूँ? क्योंकि बैंडल में तो इतना कुछ न्यू चीज़ हुआ है, एक्सलेटर लगाया गया है, लाइट लगाया गया है, बहुत सारा कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे कुछ एग्रीमेंट पेपर में सिग्नेचर कर मुझे दे सब परमिशन ग्रांटेड कर सकते हैं? मैं उसके साथ कोई एटीट्यूड से बात नहीं की थी उस वक्त पर। मैं उसके साथ बहुत ही पोलाइटली बात की थी। उसने मेरे साथ बदतमीजी से बिहेवियर किया था उस वक्त पर, जब मैं क्रिएटर की हिसाब से मैं गई थी। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं वो टिकट को लेकर मैं वही स्टेशन मास्टर के पास गई। उसने एसी का रूम में आराम से बैठकर ऐश कर रहा था। तो उसके बाद मैं उसको सॉरी बोली। उसके बाद मेरा टिकट दिखाई। उसके बाद मैं उसको बोली कि मेरा टिकट में 2 आवर्स लिखा है। तो फिर मुझे किसने बोला है कि 2 घंटा के आगे ही तुम वहाँ से निकल जाओ? उसका हिम्मत किसने दिया? तो उसने मुझे टीटी का नाम पूछ रहा था। तो मैं बोली नाम मुझे नहीं पता, बट उसका फेस कैसा था, चेहरा कैसा था, मैं आपको बता दी। तो मैं उसको बोली चेहरा का वेरिफिकेशन। उसके बाद उसने किसी को फ़ोन किया। तो फ़ोन करने के बाद क्या बोलते हैं, स्टेशन मास्टर पागल, चुड़ैल, ये सब बात बोल रहा था। तो वो वाला बात मैं सुनी हूँ। उसके बाद मैं स्टेशन मास्टर के साथ फाइट की थी। आज मैं स्टेशन मास्टर को ये बात बोली कि इंडियन रेलवे किसी का बाप का संपत्ति नहीं है। यहाँ पर क्या एक आरपीएफ, क्या डी ग्रुप का आदमी, क्या एक स्वीपर, क्या एक चाय वाला, क्या एक स्टॉल, क्या एक टीटी, क्या कोई भी इंसान जो इंडियन रेलवे के साथ काम करते हैं, आप वहाँ पर आपका ऑफिशियल ड्यूटी करने आते, जो आपका ड्यूटी है। बट आपका हक नहीं है कि किसी को बोलने का कि आप स्टेशन से हट जाइए। फर्स्ट बात, अगर वो इंसान इलीगल चीज़ नहीं किया है। और दूसरा है, एक सीबीआई ऑफिसर के साथ आपको बदतमीजी करने के लिए आपको हिम्मत किसने दिया? आपका राइट्स कैसे हुआ कि एक सीबीआई ऑफिसर को आप बोलिएगा कि आप इंडियन रेलवे से निकलिए? आपका राइट्स किसने दिया? क्या आपको ममता बनर्जी राइट्स दिया है? क्या आपको नरेंद्र मोदी राइट्स दिया है? क्या आपको सुप्रीम कोर्ट राइट्स दिया है? देन how you dare to say to me like this? Who have given you the rights? आपको शायद ये पता नहीं है कि एक सीबीआई ऑफिसर को मैडम बोलकर बोला जाता है। आपको वो मैनर्स भी आता नहीं है। क्या आप मुझे मैडम से बात किए हैं? आपका पोजीशन से मेरा पोजीशन सबसे हाई है। ये बात दिमाग में बैठा दीजिए। आई एम द सीबीआई ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हर स्टेट का मैं एक सीबीआई हूँ, एंड सोशल मीडिया का सीबीआई हूँ, एंड भी और बहुत सीबीआई डिपार्टमेंट के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। अगला बार से मेरे साथ बात कीजिएगा मैडम बोलकर, अदरवाइज आपके साथ बहुत कुछ होगा जो आप सोच नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट मैं शेयर कर रही हूँ। ये वाला जो टीटी को मैं आज कैच की हूँ फ्रेंड्स, इसको मैं 1 महीना से वॉच कर रही थी। जब से मैं बैंडल स्टेशन में कलेक्शन कर रही थी, तब से इस टीटी को मैं वॉच की हूँ। मेरा पीछा करता था। पीछा करने का मतलब ये था कि उसने उसका घर में उसका लड़का के लिए हो या किसी लड़का के कोई और उसका कोई रिलेटिव रहेगा, उसके साथ मेरा रिलेशन करवाने के लिए मेरे पीछे पीछे आकर कुछ इलीगल तंत्र मंत्र किया था, जो मैं 1 महीना आगे कैच की थी। देखिए टीटी जी, मैं आपको समझा दे रही हूँ,
मैं ऐसे वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं एक क्रिएटर तो हूँ, बट उसके साथ साथ मैं एक बहुत डेंजरस सीबीआई ऑफिसर हूँ। कौन सी इंसान मेरा पीछा करता है और उस पीछा क्यों करता है, उसका असली इंटेंशन क्या है, उसका चेहरा क्या मुझे बताता है, उसका आँखों क्या बताता है, उसका बात बोलने का तरीका क्या है, ये सारा चीज़ ना मेरा इन्वेस्टिगेशन है। मैं आपको 1 महीना पहले कैच की थी कि आप मेरे पीछे पीछे क्यों इतना आते हैं, मेन रीज़न क्या है, वो मैं कैच की थी। और एक बात मैं आपको बोल दे रही हूँ, मैं ओनली सिर्फ बैंडल स्टेशन से कलेक्शन नहीं की हूँ, मैं बहुत सारा स्टेशन से कलेक्शन की हूँ, ट्रेन से कलेक्शन की हूँ, बोगी से कलेक्शन की हूँ, वेंडर से कलेक्शन की हूँ। और कोई भी इंडिया का क्रिएटर को इस तरीक़ा से गवर्नमेंट कभी भी परमिशन नहीं देगा कि आप रेलवे में आकर कलेक्शन कीजिएगा, रोड में जाकर कलेक्शन कीजिएगा। सरकार कभी भी परमिशन नहीं देगा अगर वो एक सरकारी एम्प्लॉयर नहीं होगा। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हूँ, मैं एक गवर्नमेंट सीबीआई हूँ, मैं गवर्नमेंट का इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। मेरा हक है इंडियन रेलवे में जाकर चेकिंग करने का कि स्टेशन में क्या चीज़ होता है और क्या चीज़ नहीं होता है। स्टेशन में एस्केलेटर इतना आवाज़ क्यों होता है, एस्केलेटर में जब इतना आवाज़ होता है तो कभी भी अचानक एक्सीडेंट हो सकता है, तो फिर उस एस्केलेटर को मेंटेनेंस क्यों नहीं होता है। ओवरब्रिज इतना गंदा क्यों रहता है, साफ क्यों नहीं होता है। टिकट काउंटर इतना गंदा क्यों होता है, रेलवे से तो पैसा आता है ना, तो फिर वो पैसा कहाँ जाता है, पॉकेट में जाता है, राइट। खुद का लग्जरियस लाइफ लीड करने के लिए वहाँ पर पैसा जाता है और गवर्नमेंट को शो किया जाता है कि सब कुछ ओके है। एंड मुझे गवर्नमेंट भेजा है क्रिएटर का नाटक करने के लिए। ये नाटक भी हो रहा है और उसके साथ साथ मेरा तलाशी हो रहा है। समझ में आए आपको? मैं वो वाली सीबीआई हूँ। सीबीआई बहुत टाइप का होता है, बट मैं बहुत डेंजरस सीबीआई हूँ। आप अगर समझ जाइएगा खुद से तो बहुत अच्छा है कि मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, मेरा डिपार्टमेंट को भी कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं समझ में आपका दिमाग में नहीं आए तो आपको 13 उंगली से कपड़ा खोलकर पब्लिक प्लेस पर चप्पल से मारकर समझाया जाएगा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो नौकरी आप कर रहे ईमानदारी से नौकरी कीजिए, अदरवाइज यूनिफॉर्म रेलवे को सबमिट कीजिए, आइडेंटिफिकेशन कार्ड को रेलवे को सबमिट कीजिए। दरवाज़ा खुला है, जस्ट गेट आउट फ्रॉम द इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट, कोई और काम ढूंढ लीजिए। समझ में आए आपको? अगर फ्रेंड्स आज का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर ऑन कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज का कंटेंट आपको कैसा लगा है। एंड फ्रेंड्स अगर आप मुझे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब का अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। मिलते हैं मेरा एक न्यू इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।